बच्चों देखो, ए मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ रिंग हो गया था, सेंटर पे हो गया था, याद है? एक्सिस पे फॉर्मूला आया था म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। सेंटर पे आया था म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, पूरी रिंग का आधी का यूनिटरी मेथड लगा दिया तो आधी का आ जाएगा, आधा 1/4 का 1/4, याद है? और इसमें काफी क्वेश्चन किया था अपन ने, बोलो बच्चों। हेलो यस तो काफी क्वेश्चन कर करके अपन ने सब देख लिया था। कल एक्सिस वाले फॉर्मूले को भी याद रखने के तरीके अपन ने देख लिए थे। अच्छा, कल एक मैग्नेटिक मूवमेंट निकाला था अपन ने, बोलो करंट कैरिंग कॉइल का मैग्नेटिक मूवमेंट कितना होता है बच्चों? चलो, if current flowing in a ring, in a conducting ring having its equation, conducting ring is 2 ampere and equation of ring, 2 ampere current flow हो रहा है and equation of ring is x square plus y square is equal to 100, x square plus y equal to 100, then its magnetic moment, बताओ इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा फटाफट। तो देखो, इस बार मैंने रिंग बना के नहीं दी तो एरिया निकालने के लिए अच्छा क्वेश्चन हो गया। तो बोल दो बच्चों रिंग आपको बनानी पड़ेगी, तो बोल दो रिंग ऐसी होगी। हेलो, ये रिंग हो गई, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, बोलो बोलो बच्चों। यस सर अब अपने को इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालना, बोलो कैसे निकालो मैग्नेटिक मोमेंट? तो बोलते इसकी रेडियस। पहले सर आपको कैसे पता पड़ा ये रिंग ऐसी है? क्योंकि ये सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो बोलते बच्चों r बराबर 10 मीटर का सर्कल है, 10 मीटर रेडियस का सर्कल है, बोलो लो। और इसमें करंट 2 एम्पियर दिया हुआ है, बोलो I बराबर 2 एम्पियर। तो 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है और r बराबर 10 मीटर रेडियस का सर्कल है। तो बोलो बच्चों इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना लगेगा? बोलो I इनटू एरिया। और ये 2 एम्पियर हो गया, एरिया पाई r स्क्वायर। r की वैल्यू रखो इसमें, तो बोलो बच्चों दिस इज 2 और पाई r की वैल्यू होगी बच्चों 10 मीटर, 10 का स्क्वायर। तो बोलो बच्चों ये आ जाएगा 200 पाई। हेलो, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर। बोलो बच्चे। यस सर बोलो। तो बोलो बच्चों एरिया निकालने के लिए मुझे पहले पहचानना पड़ा कि ये सर्कल है और सर्कल की रेडियस 10 है और सेंटर है, इसका सेंटर ओरिजिन पे 0,0। तो बोलो यस दिस इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर r स्क्वायर से कंपेयर कर लिया मैंने, क्योंकि सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। तो बोलो मैग्नेटिक मोमेंट निकालना आ गया मुझे, कोई का करंट कैरिंग कोई का। चले आगे। हेलो करो, फोटो क्लिक करो फटाफट फास्ट, आगे आ जाओ बच्चे। आगे देखो, हाँ आगे देख बच्चे, और देख। हाँ इधर देखना हो। अब सुनो, याद है मैंने बताया था मैग्नेटिक मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी बच्चों, और एक क्वेश्चन भी कराया था, याद करो। 2 कॉइल को परपेंडिकुलर रख के मैग्नेटिक मोमेंट निकाला था सेंटर पे। लो बोलो ना बच्चों, क्या इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हो? इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकता है इसका? बनाने तो दो। Yes. बोलो कैसे निकालोगे? पहले वेक्टर फॉर्म में बताओ, फिर अपन इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। बोलो कैसे निकालोगे? क्या ये समझ में आ रहा है कैसे रखी है कोई? मैं बोलता हूँ इससे 2 हाफ कर देता हूं बच्चों। अपर हाफ एक्स वाई प्लेन में रखा है, दिस अपर हाफ फर्स्ट बोल देता इसको,
और मैं बोलता हूँ लोअर हाफ जो सेकंड बोल रहा हूं इसको, ये एक्सजेड प्लेन में रखा है, बोलो। लो Yes, sir. अच्छा, अब सुनो बच्चों, ये क्लोज लूप नहीं है, तो मैं तो एक वायर रख के मैं मेरी मर्जी से क्लोज लूप बना देता हूं। सर ऐसे कैसे बना दोगे? मैं बोलता हूं इस वायर में एक करंट इधर मान लेता हूं, एक इधर, तो नेट जीरो हो गया। देखो, अरे बोलो बच्चों, तो बोलता हूं ये एक तरीके से दो वायर का कॉम्बिनेशन है जिसमें एक करंट लेफ्ट टू राइट जा रहा है, एक राइट टू लेफ्ट। जो राइट टू लेफ्ट जा रहा है वो ऊपर वाली के साथ एसोसिएट कर दूंगा, और जो लेफ्ट टू राइट जा रहा है वो नीचे वाली के साथ। तो बोलता हूं नेट करंट जीरो भी हो गया और दो आधे आधे क्लोज लूप हो गए, इंडिविजुअल। हेलो, Yes, sir. तो मैं बोल दो बच्चों, दिस डायग्राम इज इक्विवेलेंट टू दिस डायग्राम है डॉटेड वाला, ये वाली रिंग, इसको इस तरीके से मान लूं, दो क्लोज लूप का कॉम्बिनेशन, इसमें करंट इधर मान लूं, इसमें करंट इधर मान लूं, बोलो। और मैं बोलता हूं बच्चों इस फर्स्ट हाफ का, तो मैं बोलता हूं बच्चों नेट एम हो जाएगा m1 अपर हाफ प्लस लोअर हाफ का वेक्टर सम, और मैं बोलता हूं अपर हाफ का हो जाएगा बच्चों I इंटू, याद है क्या होता है मैग्नेटिक मोमेंट, I इंटू एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 2, क्योंकि याद है अपर हाफ का एरिया ये हो जाएगा। अब डायरेक्शन बताओ बच्चों, मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? तो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन वही होती है जो एरिया वेक्टर की होती है, और एरिया वेक्टर याद है सरफेस के परपेंडिकुलर, एक तो आउटवर्ड होगा, एक ए कैप में और एक होगा इनवर्ट माइनस के कैप में, तो या तो आउटवर्ड या इनवर्ट। अपर हाफ की बात करो, ऊपर वाले की, तो या तो तुम्हारी तरफ या अंदर की तरफ, बोलो कौन सा लोगे? एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, बाहर की तरफ लोगे या अंदर की तरफ? तो याद है राइट हैंड की, सुनो राइट हैंड की कर्व्ड फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में रखो, तो वो तो राइट हैंड की कर्व्ड फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में रखूंगा तो इनवर्ट आ जाएगा, तो वो तो इसका एरिया वेक्टर इनवर्ट आ रहा है, तो वो तो बच्चों ये आ जाएगा माइनस के के। हेलो, ये देखो ये के बाहर है तो माइनस के, बोलो। Yes, sir. हाँ, इसका बताओ बच्चों, इस वाले हाथ का बताओ, इस वाले हाथ का, लोअर हाथ का, तो वो तो लोअर हाथ का डाउनवर्ड आएगा, तो वो तो बच्चों ये आ जाएगा I इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 2, और लोअर हाफ के नीचे की तरफ माइनस जे के, तो I इंटू पाई आर स्क्वायर प्लस I इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 2 माइनस जे के। हेलो, ये आ गया पूरा वेक्टर फॉर्म में, बोलो। तो मतलब करंट की एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ही मैग्नेटिक मोमेंट की होती है, और एरिया वेक्टर में राइट हैंड की कर्व्ड फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में रखो तो थंब एरिया वेक्टर की डायरेक्शन दे देता सरफेस के परपेंडिकुलर। ओके Yes, sir. बेटा, ये रेक्टेंगल है, अब इसमें एरिया वेक्टर आउटवर्ड भी हो सकता है, सरफेस के देखो ये सरफेस, इसके परपेंडिकुलर बाहर भी ले सकते हैं, एरिया वेक्टर को अंदर भी ले सकते हैं, लेकिन वो करंट की डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा मैग्नेटिक मोमेंट में। तो वो तो करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, तो राइट हैंड की कर्व्ड फिंगर को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रखो, देखो राइट हैंड की कर्व्ड को, तो वो तो एरिया वेक्टर इनवर्ट आ रहा है। हेलो, Yes, sir. और राइट हैंड की अगर यूं करंट जा रहा है तो वो तो राइट हैंड की फिंगर्स को यूं रखो, तो फिर एरिया वेक्टर आउटवर्ड लूंगा, खत्म। देखो राइट हैंड की कर्व्ड फिंगर करंट की डायरेक्शन में, तो एरिया वेक्टर बाहर आ जाएगा, ओके, पर रहेगा सरफेस के परपेंडिकुलर। लो, तो मैं बोलूं यहां से पाई आर स्क्वायर आई बाई 2 कॉमन ले लो, तो बोलते बच्चों आंसर आ जाएगा बच्चों माइनस जे के माइनस के। हेलो, बोलो। चला गया? Yes, sir. चलो, तो अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो बच्चों ये तो वेक्टर फॉर्म, तो मैग्नीट्यूड निकालना हो तो जे का स्क्वायर के का स्क्वायर करके रूट अंडर कर दो, कर लोगे? Yes, sir. हाँ, अब आगे चलते बच्चों। तो सर एक्सिस पे बी पता पड़ गया, रिंग के छोटे छोटे पार्ट करने पर बी पता पड़ गया, मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना आ गया। अब देखो ये तो थे बच्चों सिंगल के, अब अगर एन टर्न्स हो, सुनना एन टर्न्स, तो आ जाओ, एक रिंग है बच्चों, इसमें एन टर्न्स है कितने? हेलो, हेलो, और इनमें करंट आ ही जा रहा है, करंट फ्लोइंग,
इन ईच टर्न इज आई। ये एन टर्न्स एक ही जगह पर है, 1 by 1 रखे, जैसे टायर पे टायर जमे हुए होते ना किसी दुकान पे, वैसे खूब सारे टर्न्स एक जगह पर, इन पे करंट आई जा रहा है। तो सेंटर पे बी और मैग्नेटिक मूवमेंट बताओ। ए बी मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर पहला, और एक बच्चों सेकंड मैग्नेटिक मूवमेंट करो ट्राई। तो मैं बोल दूं बच्चों कोई दिक्कत ही नहीं है, ए सारे टर्न एक जगह, तो मैं बोल दूं एक की वजह से निकाल के एन टाइम्स कर दूंगा, एक कॉइल का निकाल के एन टाइम्स कर दूंगा बच्चों। यस चलो आ जाओ। तो बोलो कितना आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, तो देखो सॉल्यूशन। तो बोल दो बच्चों फर्स्ट पार्ट का मैग्नेटिक फील्ड बी बराबर, बोल दो n टाइम्स ऑफ ईच टर्न का मैग्नेटिक फील्ड, और ईच टर्न का म्यू नॉट आई अपॉन 2 होगा, और बच्चों सब में करंट एंटी होगा। जरा देखो ये ऐसा है, इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूं, ये है एक जगह बच्चों, और बच्चों ये सब एक जगह मैंने दिखाने के लिए थोड़ा ऐसा दिखा दिया। ये रखे ऊपर ऊपर लपटे हुए हैं सारे, और इनकी विड्थ 0 लिए मैंने। हेलो बेटा, ये फैले हुए नहीं है, ये सब एक ही जगह लिपटे हुए हैं। जैसे याद है अपनी एक चक्री में धागा लिपटा हुआ था, पतंग उड़ाने वाली चक्री में धागा। हाँ, तो मैं बोल दूं बच्चों इन सब का मैग्नेटिक फील्ड बाहर होगा, तो बोल दूं आउटवर्ड आएगा डॉट। दिस इज द आंसर, ये आ गया पूरा। हर रिंग का मैग्नेटिक फील्ड बाहर, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, और सबको ऐड कर दूंगा, तो मैं दूं n टाइम्स ऑफ म्यू नॉट आई अपॉन r। अगर 100 टर्न है तो 100 गुना आएगा। ओके, हेलो हेलो, यस सर। हाँ अच्छा सुनो, ये तो n टर्न्स का गया। अच्छा बताओ मैग्नेटिक मूवमेंट कितना आएगा, मैग्नेटिक मूवमेंट, तो बोल दो उसका भी डिट्टो वही हिसाब, एक का हो जाएगा बच्चों आई इंटू पाई आर स्क्वायर, और रेडियस ए है तो पाई ए स्क्वायर एक का हो जाएगा इंटू एन टाइम्स, क्योंकि सबका। अच्छा, और इसमें भी डायरेक्शन आउटवर्ड आएगी, याद करो ए मैग्नेटिक मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो सेम होती है, तो बोल दो ये आ जाएगी आउटवर्ड, तो बोल दो ये डॉट। हेलो, एक का जो होगा उसका एन टाइम्स, तो एन टाइम्स ऑफ आई इंटू पाई ए स्क्वायर, एन टाइम्स ऑफ आई इंटू पाई ए स्क्वायर। बोलो हेलो, यस सर। हाँ अच्छा सुनो, इधर देखो, ये तो हो गया इसका। अब बताओ बच्चों ये तो इसका हो गया, अगर फैले हुए होते तो चलो करो, ये नोट करो, फिर मैं अभी इसकी विड्थ दे रहा हूं फैला के, जल्दी कर फटाफट, याद है नोट हो गया। चलो आ जाओ, इधर देख। हाँ अगला देखो, सेम क्वेश्चन, बस इसमें थोड़ा सा विड्थ में फैला दूंगा। हाँ इधर देखना हो, हाँ इधर देखो, तो ये देखो हाँ, ये इस बार देखो ये करंट जा रहा है, समझ गया। वो पिछला क्वेश्चन ही बस इस बार थोड़ा फेल का टर्न्स, तो वो तो बच्चों इनर रेडियस स्मॉल है और आउटर रेडियस स्मॉल बी, और वो तो टोटल n टर्न्स है, n टर्न्स, और ये यूनिफॉर्मली लिपटे में। ये मेरे से थोड़ा डायग्राम ऐसा बना, यूनिफॉर्मली लिपटे में मतलब इनका स्पेसिंग इक्वल है। अब आपको बताना है सेंटर पे बी और सेंटर पे ई, पहला सेंटर पे बी है ना, ये होमवर्क है। चलो पहला मैग्नेटिक मूवमेंट बताओ सेंटर पे, और सेकंड बच्चों मैग्नेटिक फील्ड बताओ सेंटर पे। ये होमवर्क है, घर से करके लाना। एक में करके बता रहा हूं, मैग्नेटिक मूवमेंट में करके बता रहा हूं, तो आपको मैग्नेटिक मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड निकालना है सेंटर पे। ओके सर, इसके ऑप्शन दे रहा हूं ए, इसके ऑप्शन दे रहा हूं ए, आई इंटू पाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, बी आई, अच्छा मैग्नीट्यूड बता देना मैग्नेटिक मूवमेंट का, आई इंटू पाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, सी आई इंटू पाई। बच्चों समझ में आ रहा है, ये इंटू एन।
ए क्यूब माइनस बी क्यूब बाई 3, ठीक है, और डी एन आई पाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइड बाई 3 करो। ये 4 ऑप्शन, ये होमवर्क है बच्चों, घर से करना। ये भी करके बताओ मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना है सेंटर में, यानी कि इस पूरे कोइल सिस्टम का मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल के बताओ कितना होगा। अरे यार एक मिनट, यहाँ पे भी बाई 3 ऑप्शन में बाई 3, हाँ बोलो, सुनो, ये होमवर्क वाला तो हटा रहा हूं मैं, यहाँ पे नोट करो, होमवर्क वाला हटा रहा हूं, फिर ये मैं कर रहा हूं। होमवर्क वाला हटा दो बच्चों। लो, हाँ तो ये हटा रहा हूं, ये हटा दिया। अब ये मैं कर रहा हूं, सुनो, इधर मैं सॉल्व कर रहा हूं, इधर देखो क्या मैं बोल दूं बच्चों, ये टर्न्स यूनिफॉर्मली फैले हुए हैं, तो बोल दो आर पे जाके डी आर का एलिमेंट लूंगा, एक तरह का सॉल्यूशन। नो तो आर पे जाके डी आर का एलिमेंट लूंगा, क्योंकि बच्चों सुनो, जितनी रिंग बड़ी होगी उतना मैग्नेटिक मूवमेंट ज्यादा आएगा, क्योंकि करंट सब में सेम है। करंट सब में से आई फ्लो कर रहा है, करंट पूरे देखो ना, ये अंदर से करंट आई स्टार्ट हो रहा है, सब में से आई घूमता हुआ बाहर निकलेगा, तो करंट सारी कोई में आई है। पर मैं बोलूं जैसे जैसे बाहर रिंग होती जा रही है, बड़ी होती जा रही है बच्चों, एज यू मूव अवे फ्रॉम सेंटर रिंग विल बी विथ लार्जर एरिया, जैसे जैसे बाहर जाओगे एरिया बढ़ता जाएगा, तो बोलूं मैग्नेटिक मूवमेंट अलग अलग आएगा, जितना बाहर जाओगे उतना मैग्नेटिक मूवमेंट ज्यादा आएगा बच्चों। हेलो, मैं बोल दूं बाहर वाली रिंगों का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, बड़ी रिंगों का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, आउटर रिंग्स का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा बच्चों। चलो अच्छा सुनो, मैं बोल दूं यहाँ पे डीआर विथ की रिंग को एक जगह मान लूं, जैसे पिछले क्वेश्चन में याद है सारी रिंग को एक जगह माना था, तो n टाइम्स ऑफ एक का मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल लिया था, याद है, और एक का i इंटू पाई ए स्क्वायर आया था, तो आंसर आ गया था n टाइम्स ऑफ i इंटू पाई ए स्क्वायर, याद है, क्योंकि सारी रिंग एक ही जगह पड़ी हुई थी, और मैं बोल दूं सेम एरिया की रिंग का मैग्नेटिक मूवमेंट सेम होता है। हेलो बोलो, हेलो, यस सर। तो बोल दूं पिछले क्वेश्चन में जैसे सारी रिंग एक जगह मानी थी, वैसे इसमें मैं बोल दूं आर रेडियस में डीआर का एलिमेंट लूंगा तो ये सब रिंग एक जगह होगी, इस विड्थ के अंदर डीआर विड्थ के अंदर जितनी भी रिंग आई वो सब एक जगह होगी, और डीआर विड्थ के अंदर रिंग सर होती कितनी वो मैं अभी पता करता हूं। तो मैं बोलता बच्चों इधर देखो थोड़ा सा मैग्नेटिक मूवमेंट, आर पे जाके डीआर का एलिमेंट लिया तो मैं बोलता थोड़ा सा मैग्नेटिक मूवमेंट वो आ जाएगा बच्चों, वो आ जाएगा आई करंट, या मैं बोल दूं करंट इनटू पाई आर स्क्वायर एरिया, ये एक रिंग का मैग्नेटिक मूवमेंट है, दिस इज मैग्नेटिक मूवमेंट इनटू एक रिंग इनटू डीएन, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं इसमें, और बोल दूं इसमें टर्न्स कितने आएंगे, तो बोल दूं बच्चों ये देखो बाहर वाली रेडियस बी अंदर वाली ए, तो बोल दूं बच्चों बी माइनस ए में एन टर्न्स है। हेलो, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स निकाल रहा हूं, तो बोल दूं बी माइनस ए विड्थ के अंदर टर्न्स है एन, बी माइनस ए विड्थ में टर्न, बोलो मैं टर्न्स कितने हैं, टर्न्स n है, तो यूनिट विड्थ में कितने होंगे n अपॉन b माइनस a, और मैं बोलूं ये dr विड्थ की dr विड्थ में, तो टर्न्स इन dr विड्थ, टर्न्स dr विड्थ में, बोलो इन dr विड्थ, बोलो dr विड्थ में टर्न्स, तो बोल दूं dn बराबर, बोलो कितना आ जाएगा dn बराबर, मैं बोल दूं n अपॉन b माइनस a इंटू dr। लो बच्चों ये इतनी मोटाई में जैसे 100 टर्न है, बोल दो इतनी मोटाई में 100 टर्न है, तो मैं बोल दू बी माइनस ए मोटाई में विड्थ में n टर्न्स है, तो एक में होंगे n अपॉन दिस, तो dr टर्न dr विड्थ में टर्न्स होंगे इतने। हेलो, n अपॉन कैपिटल n अपॉन b माइनस ए इंटू dr, तो मधु ये dn, तो मधु इन सारे टर्न्स की वजह से मैग्नेटिक मूवमेंट इतना आएगा,
तो बोलो ये छोटा सा मैग्नेटिक मोमेंट इन टर्न्स के कारण मैग्नेटिक मोमेंट हो गया I इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू dn की वैल्यू रखो। बोलो dn की वैल्यू कितनी बच्चों? तो dn की वैल्यू आ जाएगी बच्चों n अपॉन बी माइनस ए इंटू डी आर। हेलो बोलो कुछ समझ में आया? हेलो Yes, sir. बेटा कुछ समझ में आया क्या? बोल ही नहीं रहे हो। Yes, sir. तो मैं बोल दूं सुनो, ये विड्थ कितनी है बताओ? ये विड्थ कितनी है? चलो आप भी देखो ये विड्थ कितनी है। मैं बोल दूं बी माइनस है, आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस इतनी मोटाई है। तो बोल दूं बी माइनस है, तो बोल दूं बी माइनस ए विड्थ में टर्न्स है कैपिटल एन, टोटल टर्न्स इस विड्थ में फैले हुए हैं यूनिफॉर्मली। तो मैं बोल दूं यूनिट विड्थ में हो गया एन अपॉन बी माइनस है। तो हमारे जो डी आर विड्थ है, ये रही डी आर विड्थ, देखो आर पे जाके डी आर विड्थ ली मैंने, तो इसके अंदर टर्न्स पता पड़ जाएंगे आपको। हेलो बोलो बच्चों, मैं तो डीआर विड्थ के अंदर टर्न होगा बच्चों एन अपॉन बी माइनस ए इंटू डीआर, और इन टर्न्स के कारण बी मैग्नेटिक मोमेंट इतना हो जाएगा। ये एक का इंटू एक का मैग्नेटिक मोमेंट इंटू टोटल डीएन टर्न्स का मैग्नेटिक मोमेंट। इन डीएन टर्न्स का मैग्नेटिक मोमेंट सेम होगा, इसलिए सबका मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि ये सारे टर्न्स एक ही जगह पर रखे, ये सारे टर्न्स आर रेडियस के। ओके बोलो ना बच्चों। Yes, sir. हाँ, तो टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट में बोल दो बच्चों इनका इंटीग्रेशन आ जाएगा, क्योंकि सारों का मैग्नेटिक मूवमेंट आउटवर्ड होगा। देखो ये सबका मैग्नेटिक मूवमेंट बाहर की तरफ होगा तो डॉट लगा दो, ये डायरेक्शन की बात करोगे तो डॉट लगा दो, और मैं बोल दूं डॉट का मतलब बाहर की तरफ और सबका एडिशन हो जाएगा, और मैं बोल दूं सबका मैग्नेटिक मूवमेंट बाहर है तो ऐड हो जाएगा। और बताओ ये रेडियस कहां से कहां तक फैली हुई है? ये रेडियस की लिमिट लगाओ, तो बोल दो बच्चों ए से लेके बी तक फैली हुई है। देखो ये रेडियस का फैलाव स्मॉल ए से लेके स्मॉल बी तक है। बोलो बच्चों ये जो टर्न्स है वो ए से लेके बी तक फैले हुए हैं, तो करो ए से बी तक इंटीग्रेशन। तो बोलो बच्चों ऑन सॉल्विंग इसको सॉल्व करोगे तो आई पाई एन बाहर आ जाएगा। तो बोलो एन इंटू आई इंटू पाई तो आ गया बाहर, बी माइनस ए भी आ गया बाहर, एन आई पाई और बी माइनस ए बाहर आ गया। आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन आर क्यूब बाई 3, और आर क्यूब बाई 3 में ए से बी लिमिट रखोगे, ए से बी लिमिट रखोगे तो आ जाएगा बी क्यूब माइनस ए क्यूब, बी क्यूब माइनस ए क्यूब आ जाएगा, बी क्यूब माइनस ए क्यूब अपॉन 3। और याद है बी क्यूब माइनस ए क्यूब का फॉर्मूला पता है क्या आपको? बेसिक में पढ़ा होगा। बी क्यूब माइनस ए क्यूब बोलो क्या होता है? बी क्यूब माइनस ए क्यूब का फॉर्मूला पता है क्या? बी क्यूब माइनस ए क्यूब बराबर होता है बच्चों बी माइनस ए इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। देखो मल्टीप्लाई करके ए क्यूब माइनस बी क्यूब आ रहा है क्या? करो तो बोलो पहली स्टेप आ जाएगी ए स्क्वायर बी, वापिस मल्टीप्लाई करके देखो दूसरी स्टेप बी क्यूब, फिर तीसरी स्टेप ए बी स्क्वायर, फिर जब ए से करोगे तो माइनस ए क्यूब, फिर दूसरी स्टेप माइनस ए बी स्क्वायर, और फिर तीसरी स्टेप माइनस ए स्क्वायर बी। बोल दो ए स्क्वायर बी से ए स्क्वायर बी कट गया, ए बी स्क्वायर से ए बी स्क्वायर कट गया, आ गया बी क्यूब माइनस ए क्यूब। तो बिल्कुल सही है सर ये एक्सपेंशन, तो ये याद रखना। हेलो बी याद हो तो याद रखना। बोलो बच्चों ए बी क्यूब माइनस ए क्यूब होता है बी माइनस ए इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। एक बार ए का स्क्वायर, एक बार बी का स्क्वायर, एक बार दोनों का मल्टीप्लाई। ओके हेलो Yes, sir. चलो तो मैं बोल दो बच्चों क्वेश्चन हटा रहा हूं, और जैसे ही मैं इसको डिवाइड करता हूं, इसको फर्दर सोल्व करता हूं, तो मैं बोल दूं ऊपर आ जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा बच्चों आई एन आई पाई, और ऊपर आ जाएगा ए माइनस बी माइनस ए, और ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन 3 अपॉन बी माइनस ए। और बोल दो बी माइनस ए से बी माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, बी माइनस ए से बी माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन 3। बोलो हेलो बोलो
बच्चों, तुम बोल दो आंसर कौन सा हो गया? ये हो गया। बोलो। पर एग्जाम में बच्चों, आप एग्जाम में इतना कर लोगे? आप इतनी लंबी कैलकुलेशन अगर करोगे तो भी टाइम इतना खराब हो जाएगा, तो छोड़ने वाला ज्यादा फायदे में रहेगा। बोलो। किडनी फेल। ये क्वेश्चन कर लिया तो बच्चों पूरा पेपर छूट जाएगा आपका, और दिमाग इतना खराब होगा जिसका आदमी, और पहली बात इतना कंप्लीट कर ही नहीं पाओगे इतनी एक्यूरेसी के साथ, क्योंकि बच्चों एग्जाम में थोड़ा प्रेशर ज्यादा होता है। तो सर फिर आपने क्वेश्चन कराया क्यों? ये जेई का क्वेश्चन है, आईआईटी जेई में आया हुआ। सर फिर हमें क्यों कराया? बताता हूं। एक खास मकसद है, ठीक है बच्चों, एक खास मकसद है। हेलो, है ना बच्चों? शोर नहीं। तो देखो एक खास मकसद है। तो देखो बताओ, बताओ क्यों कराया होगा मैंने इसलिए कराया बच्चों, इसको अपन दिमाग लगा के भी कर सकते हैं। चारों ऑप्शन देख। मैं बोल दूं बच्चों, मुझे सबसे अच्छा तब लगता जब सारी रिंग एक जगह पड़ी होती थी। और जो इससे पिछला क्वेश्चन था, याद करो, उसमें सारी की सारी रिंग ए रेडियस की थी। हेलो, बोलो। तो मैं बोल दूं बच्चों, मैं बोल दूं इसमें भी अगर मैं बी बराबर ए कर दूं, क्वेश्चन अपना यूं था, याद करो। इसमें भी अगर मैं ए और बी को इक्वल कर दूं, तो बोल दूं सारी रिंग एक जगह आ गई। बी की वैल्यू ए रख दूं, तो बोल दूं सारी रिंग एक जगह आ गई। तो आंसर आना चाहिए बी बराबर ए कर दिया तो बोल दूं बी को भी ए कर दिया तो बोल दूं सारी रिंग एक जगह हो गई। हेलो, तो बोल दूं बी बराबर ए करने पर सारी रिंग एक जगह आ गई, तो बोल दूं आंसर आना चाहिए एन इंटू आई इंटू पाई ए स्क्वायर। क्योंकि एक रिंग का होता है आई इंटू पाई ए स्क्वायर, और सारी रिंग अगर एक जगह पे तो एन रिंग हो गई, तो एन टाइम्स ऑफ आई इंटू पाई ए स्क्वायर। तो रखो सब में, चारों ऑप्शनों में बी बराबर ए करो बी बराबर ए, देखो किससे आ रहा है। करो बच्चों, चारों ऑप्शनों में बी बराबर ए, तो तुम्हारा वाला नीट का क्वेश्चन बन गया। तो करो बी बराबर ए, तो बोल दूं बी की जगह ए रखा तो ए स्क्वायर, यहाँ पे बी की जगह ए रखा ए स्क्वायर, ऊपर 3a स्क्वायर, 3 से 3 कट गया, तो बोल दूं आ गया एन आई पाई ए स्क्वायर। देखो बी की जगह ए कर दो, आ गया ऊपर 3a स्क्वायर अपॉन 3 ए स्क्वायर, तो मैं बोल दूं आ गया एन आई पाई ए स्क्वायर। हेलो, अगले में नहीं आया। देखो बी की जगह ए रखा, तो बोल दूं ये ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ पे तो एन आई पाई ए स्क्वायर, इससे भी आ रहा है। देखो आ रहा है, देखो बी की जगह ए रखा तो इससे भी पाई ए स्क्वायर आ रहा, ठीक है। यहाँ पे रखो बी की जगह ए, तो मैं बोल दूं इससे 0 आ रहा है, गलत। बी की जगह ए रख दो, ये 0 आ रहा है, गलत। यहाँ पे बी की जगह रख दो तो ये भी गलत। क्यों? एन आई पाई ए स्क्वायर बाई 3 आ रहा है इससे। एन आई पाई, यहाँ पे ये कट जाएगा। बी की जगह रखा तो कैंसिल, तो बोल दूं ए स्क्वायर बाई 3 आ रहा है, गलत है, ये आना चाहिए था, और वो ए और बी से आ रहा है। हेलो, यस सर। अच्छा सुनते जाओ। अब मैं बोल दूं बच्चों, ए की जगह बी रखा, बी की जगह ए रखा, ए की जगह बी रखूंगा, तो बोल दूं ए को भी बी कर दूंगा, तो बोल दूं आंसर एन आई पाई बी स्क्वायर आना चाहिए, वो इन दोनों से फिर से आ जाएगा। तो सर अब क्या करेंगे बताता हूं। सुनो, अब इन दोनों में देखो बच्चों, मैं बोल दूं अभी जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा वो सारी रिंग को ए रेडियस पे ले आओ, बाहर वाली रिंगों को भी ए पे ले आओ, तो बोल दूं एन इंटू आई इंटू पाई ए स्क्वायर होगा, उससे मैं बोल दूं मैग्नेटिक मूवमेंट कम आएगा। सारी नहीं, सॉरी, इससे ज्यादा आएगा। सारी रिंग को ए रेडियस का कर दो, सारी रिंग को अंदर वाली रेडियस के बराबर कर दो, इन बाहर वाली को भी यहां ले आओ, बाहर वाली को भी यहां लाके रख दो, तो बोल दो बच्चों मैग्नेटिक मूवमेंट थोड़ा कम आएगा, क्योंकि जैसे जैसे बाहर वाली को अंदर लाओगे रेडियस घटेगी, और रेडियस घटेगी तो मैग्नेटिक मूवमेंट घटेगा। तो बोल दो बाहर वाली रिंग को भी ए रेडियस का कर दूंगा तो मैग्नेटिक मूवमेंट बच्चों कम हो जाएगा। हेलो, यस सर। तो बोल दूं अभी जो मैग्नेटिक मूवमेंट है बच्चों, वो सारी रिंग ए रेडियस की होती उससे ज्यादा है, और मैं बोल दूं और सारी रिंग बी रेडियस की होती उससे कम है। सारी रिंग अगर बी रेडियस की होती उससे कम है बच्चों, तो बोल दूं एन इंटू आई इंटू पाई बी स्क्वायर से कम होना चाहिए अभी। हेलो, तो बोल दूं अभी जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो इससे ज्यादा और इससे कम आना चाहिए। सारी रिंग को बी रेडियस का कर दूं उससे कम, और सारी रिंग को ए रेडियस का कर दूं उससे ज्यादा। हेलो, तो यहां जाओ, इधर देखो, बी की वैल्यू याद है ए से बड़ी है, दिस इज ग्रेटर देन ए। हेलो,
तो मैं बोलता बच्चों ये बी स्क्वायर ए स्क्वायर से बड़ा है, तो मैं बोलता दिस इज ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर से बड़ा, और मैं बोलता ये बी भी ए से बड़ा है, ये बी भी ए से बड़ा है, तो मैं बोलता दिस इज आल्सो ए स्क्वायर से बड़ा, तो मैं बोलता ये तीनों 3a स्क्वायर से बड़े हैं, तो 3a स्क्वायर से बड़े डिवाइड बाय 3, तो मैं बोलता a स्क्वायर से ज्यादा आ गया। लो Yes, sir. बोल ही नहीं रहे आप Yes, sir. बच्चों, अगर b a से बड़ा है, b a से बड़ा है तो ये a स्क्वायर से बड़ा, ये भी b अगर a से बड़ा तो ये भी a स्क्वायर से बड़ा, ये दोनों a स्क्वायर से बड़ा, तो ये सब 3a स्क्वायर से बड़ा, तो बोल दो बच्चों पूरा ऊपर वाला पोर्शन 3a स्क्वायर से बड़ा आ गया, तो ये 3 से 3 कट के a स्क्वायर से बड़ा, तो बोल दो यस दिस मैग्नेटिक मोमेंट इज ग्रेटर देन n into pi into a स्क्वायर से बड़ा, यस ग्रेटर देन n into I into pi a स्क्वायर। ओके अच्छा अब देखो ये पे सोचो, अब सुनो इससे छोटा आना चाहिए, आ जाओ, तो बोल दो बच्चों बताओ अब बी रख के देखो, तो बोल दो ये बच्चों यहाँ पे एक ही जगह बी रखूंगा, तो बोल दो बच्चों ये a स्क्वायर बी स्क्वायर से छोटा है, ये बी स्क्वायर से छोटा है, बोलो अरे ए बी से छोटा है, तो बोल दो ये बी स्क्वायर से छोटा है। हेलो Yes, sir. और मैं बोलता बच्चों ये भी बी स्क्वायर से छोटा है, अगर बी से छोटा तो ये भी बी स्क्वायर से छोटा, बोलो हेलो। Yes, sir. और मैं बोलता बच्चों ये बी स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर से छोटा, वो बी स्क्वायर से छोटा है, तो बोलता पूरा पोर्शन ऊपर वाला 3b स्क्वायर से छोटा आ रहा है, Yes, sir. तो मैं बोलता हूँ ये 3b स्क्वायर से छोटा, 3 से 3 कट गया तो ये पूरा b स्क्वायर से छोटा, तो यस दिस इज ni पाई b स्क्वायर से छोटा, तो बोल दो बच्चों आंसर इन बिटवीन होगा, बंद कर, तो बोल दो बच्चों पाई a स्क्वायर से बड़ा और पाई b स्क्वायर से बड़ा, ni पाई a स्क्वायर से बड़ा और ni पाई b स्क्वायर से छोटा, इससे सोच बनाएंगे अपन। अच्छा लो, और यहाँ a बराबर b रखोगे तो वो बैठेगा नहीं, मामला करके देख लेना, ओके। अरे तुम 4 ऑप्शन में वैल्यू रख के कर देना, वहां पे एक ही आंसर आएगा, अगर इतने भारी भारी क्वेश्चन होंगे तो एक ही आंसर आएगा, ओके। मैं ये कहना चाहता हूं, तो वैल्यू रख के एनालिसिस करके भी आना चाहिए आपको, ओके सर बहुत अच्छे से समझ में आ गया, चले आगे। हेलो बोलो बच्चों। Yes, sir. तो सर ये तो आपने बड़ी जबरदस्त चीज बताई, एग्जाम में बच्चों को ऐसे ऑप्शन आए हैं जेई में कि 4 में से वैल्यू रखने पर और इस टाइप से एनालिसिस करने पर एक ही करेक्ट होगा, कर लोगे। अच्छा इसका मैग्नेटिक फील्ड निकाल के आ जाओगे घर पे, वही आर पे जाके dr का एलिमेंट लेना, उसमें नंबर ऑफ टर्म्स गिन के b बराबर म्यू नॉट i अपॉन 2r एक रिंग का लिख के इनटू dr कर दे, इनटू dn कर देना और इंटीग्रेट कर देना, कर दोगे। हेलो हाँ Yes, sir. अब सुनो बच्चों इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की वजह से, अच्छा बच्चों इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला मैं एम्पियर फ्लो में डिराइव करूंगा, अभी नहीं कर पा रहा हूं। एप्लीकेशन ऑफ अभी अपन पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ बायो-सावर्ट लॉ, उसमें अपने को इनफाइनाइट लॉन्ग वायर का मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, पर अभी नहीं निकालेंगे अपन, ओके। एम्पियर फ्लो से डेरिवेशन करूंगा, थोड़ा आसान होगा। अभी सर फिर क्या करें, अभी याद कर रहे हैं अपन इनफाइनाइट बी ड्यू टू बच्चों एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, सॉरी एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ क्या है, बायो-सावर्ट लॉ लो, एप्लीकेशन ऑफ बायो-सावर्ट लॉ, ओके। तो मैं बोलता हूं बच्चों बी ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, बी ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, तो बोलो बच्चों आपको बहुत अच्छे से याद है, बोलो कितना होता है इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की वजह से, अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी पे बात करूं तो लो डी याद है, Not I by 2D. 2 पाई डी म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी, और बच्चों डायरेक्शन वही राइट हैंड के थंब को राइट हैंड के थंब को करंट की डायरेक्शन में रखो तो कर्ड फिंगर्स की तरफ से, तो बोल दो इनवर्ट आ जाएगा क्रॉस। हेलो बोलो। Yes, sir. अच्छा मैं बोलता बच्चों देखो अपर हाथ का कंट्रीब्यूशन जो इसका कंट्रीब्यूशन होगा वही इसका होगा, देखो डिट्टो सिमेट्री, तो मतलब मिड पॉइंट से जो अपर हाथ का कंट्रीब्यूशन होगा वही लोअर हाथ का होगा, देखो जो इसका भी आएगा वो इसका आएगा,
तो बोल दो बच्चों अपर हाफ और लोअर हाफ बिल्कुल जस्ट सिमेट्रिकल है, ये दोनों का कंट्रीब्यूशन इक्वल होगा, तो बोल दो सेमी इनफाइनाइट लॉन्ग का भी पता पड़ गया। तो ये इनफाइनाइट लॉन्ग, बोलो ये इनफाइनाइट लॉन्ग का है, तो बताओ सेमी इनफाइनाइट का कितना है, तो बोल दो इनफाइनाइट लॉन्ग का पी होगा, पी पॉइंट पे म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, सॉरी 2 पाई डी, 2 पाई डी। बोलो सेमी इनफाइनाइट का कितना होगा? 4 pi d. हाँ आधा, ये हाफ ऑफ दिस, बोल दो सेमी इनफाइनाइट लॉन्ग, सेमी इनफाइनाइट लॉन्ग वायर बी ड्यू टू बी ड्यू टू बी ड्यू टू बी ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। तो बोल दो बच्चों सेमी इनफाइनाइट लॉन्ग वायर का मतलब क्या? एक एंड पर। बच्चों सेमी इनफाइनाइट का मतलब होता है ऊपर वाला, एक तरफ इनफाइनाइट और एक तरफ गायब है। बच्चों एक एंड पर निकालते हैं, हेलो, तो इसको एस पॉइंट कर दो, बोलो कितना आएगा? तो बोल दो बच्चों ए बी एट एस, बोलो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, ए हाफ ऑफ पूरा वायर, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, हाफ ऑफ पूरा वायर, बोलो। Yes sir. तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी आएगा आधे इनफाइनाइट का, तो पूरे इनफाइनाइट का म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी और आधे इनफाइनाइट का 4 पाई डी। हेलो, Yes sir. करो, नोट करो यहां तक नोट करो। फिर फाइनाइट लेंथ का, तो याद है रिंग में भी पहले पूरी रिंग का निकाला था, फिर आधी रिंग का निकाला था, पूरी रिंग का निकाला था, फिर आधी रिंग का निकाला था, फिर याद है थीटा एंगल का जनरलाइज फॉर्मूला निकाला था। ऐसे यहाँ पे पूरा वायर, आधा इनफाइनाइट वायर, पूरा इनफाइनाइट वायर, आधा इनफाइनाइट वायर। अब निकाल रहा हूं एक फाइनाइट लेंथ के वायर का, फिर इस पे क्वेश्चन करते हैं। अभी याद करवा रहा हूं, एम्पियर फ्लो में डिराइव करवाऊंगा, एम्पियर फ्लो में डिराइव करवाऊंगा, अभी याद करवा रहा हूं। ओके सर, तो मैं बोलूं रिंग जैसे ही फॉर्मूला है, बस एक अंतर पाई का आ गया, नीचे पाई और आ गया एक्स्ट्रा। ओके सर, अच्छा अब फाइनाइट लेंथ, फाइनाइट लेंथ बी ड्यू टू फाइनाइट लेंथ वायर, तो बी ड्यू टू फाइनाइट लेंथ वायर। आ जाओ, तो बच्चों इधर देखो, ये आई करंट कैरिंग वायर है, ए बी वायर, देखो ये फाइनाइट लेंथ है, इसकी वजह से डी निकालना है, डी डिस्टेंस पे। बोलो किसी को पता है क्या फॉर्मूला आता है? कोई बताएगा पी पॉइंट पे डी कितना होगा? तो देखो, ध्यान से देखना बच्चों, ऊपर वाले सिरे को जोड़ दो, इस मिड वाली लाइन से ऊपर वाले सिरे को जोड़ो और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल लो। ध्यान से सुनना बच्चों, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल लो, दिस इज थीटा 1। हेलो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल लो, दिस इज थीटा 1, और नीचे वाले एंड को पी पॉइंट से जोड़ दो, नीचे वाले एंड को पी पॉइंट से जोड़ दो, और बच्चों एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल लो, दिस इज थीटा 2। लो, ये डी डिस्टेंस है, थीटा 1 थीटा 2। बच्चों ऊपर वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट से ऊपर वाले को जोड़ने वाले का क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल लेते हैं, क्लॉकवाइज, और नीचे वाले को जोड़ने वाले का एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल लेते हैं। और बच्चों बी की वैल्यू आती है पी पॉइंट पर, बी एट पी पॉइंट इज म्यू नॉट आई अपॉन बच्चों 4 पाई डी, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी। वो तो अंदर आता है बच्चों साइन थीटा 1, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ये और डायरेक्शन अपन कोई राइट हैंड से निकाल लेंगे, राइट हैंड की कर्व्ड फिंगर्स और थंब और वो सब। थंब को करंट की डायरेक्शन में रखूंगा तो कर्व्ड फिंगर्स की डायरेक्शन भी बताएगी, बस मेरे पास तो यही राइट हैंड थंब रूल है। ओके, हेलो हेलो, Yes sir. मैं बोलता हूं बच्चों, जनरलाइज फॉर्मूला, इससे किसी का भी आंसर आ जाएगा। फाइनाइट लेंथ के वायर का अगर फॉर्मूला याद है तो किसी का भी आंसर आ जाएगा। सर समझे नहीं, किसी का भी आंसर आ जाए। स्पेशल केस, देख समझाता हूं, स्पेशल केस रखो, फॉर इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, फॉर इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, बोलो इनफाइनाइट लॉन्ग वायर अगर बनाऊं इसका, फॉर इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, इसका अगर इनफाइनाइट लॉन्ग वायर बनाऊं तो बोलो क्या होगा? तो केस 1, केस 1 इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, तो बोल दो फॉर इनफाइनाइट लॉन्ग वायर थीटा 1 90 हो जाएगा। हेलो, थीटा 1 90 हो जाएगा और थीटा 2 भी 90 हो जाएगा। बोलो बच्चों, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर में थीटा 1 भी 90 हो जाएगा और थीटा 2 भी 90 हो जाएगा। ओके,
Yes, sir. तो बोल दो बच्चों, फॉर इनफाइनाइट लॉन्ग वायर थीटा 1 बराबर 90 डिग्री एंड थीटा 2 बराबर ऑल्सो 90 डिग्री। बोलो, तो थीटा 1 थीटा 2 दोनों 90 90 रख दो इसमें। और मैं बोल दूं इनफाइनाइट लॉन्ग वायर का आंसर आना चाहिए अगर ये फॉर्मूला राइट है तो। अगर फाइनाइट लेंथ का फॉर्मूला ये राइट है तो थीटा 1 और थीटा 2 90 रखने पर आंसर वही आना चाहिए जो इनफाइनाइट लॉन्ग का आया था। रखो थीटा 1 थीटा 2 90, तो बोल दो देखो कितना आ रहा है। तो रखो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी और 90 90 रखो, तो साइन 90 साइन 91 प्लस साइन 91, तो बोल दो 2 आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। लो Yes, sir. आ गया बच्चों। हेलो Yes, sir. केस 2 सेमी इनफाइनाइट का आंसर आता हूं। केस 2 फॉर सेमी इनफाइनाइट, बोलो फॉर सेमी इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। बोल दो इसमें थीटा 1 बराबर 90 रखूंगा और थीटा 2 0। Yes, sir. बोलो थीटा 1 90 और थीटा 2 0 रखो, थीटा 1 90, तो बोल दो थीटा 1 90 में ऊपर तो इनफाइनाइट हो जाएगा और थीटा 2 0 रखते ऐसा वायर बन जाएगा। लो Yes. बोलो बच्चों, तो थीटा 1 90 और थीटा 2 0 रख दो, तो थीटा 1 90 और थीटा 2 0 में सेमी इनफाइनाइट बन गया। रखो इसमें थीटा 1 90, थीटा 1 90 और थीटा 2 0 रख के देखो कितना आ रहा है। बोलो बच्चों, तो थीटा 1 90 रखते हैं यहाँ पे साइन 91 और थीटा 2 0 रखते हैं 0, तो बोल दो अंदर 1 आ जाएगा। तो देखो बी नॉट बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी अपॉन 4 पाई डी, तो वो तो अंदर आ जाएगा 1 प्लस 0, तो वो तो अंदर 1 प्लस 0 तो 1 आ जाएगा। हेलो बोलो, Yes, sir. तो वो तो सेमी इनफाइनाइट लॉन्ग वायर में एक तरफ इनफाइनाइट और एक तरफ 0 आ जाएगा। ओके, और इनफाइनाइट लॉन्ग में दोनों तरफ 90 90 आ जाएगा। एक तरफ सॉरी सेमी इनफाइनाइट में एक तरफ 90 और एक तरफ 0 एंगल रख देंगे, क्योंकि 90 वाला एंगल इनफाइनाइट में मिलता है जाके दो लाइन के बीच में। इधर देखो इस हॉरिजॉन्टल लाइन से 90 डिग्री वाला एंगल वर्टिकल लाइन हो जाएगी जो कि इनफाइनाइट में जाके मिलेगी वर्टिकल लाइन से। ओके, समझ गए क्या? चलो, तो सर ये सारी बातें समझ में आ गई। कुछ होमवर्क दे रहा हूं, घर से करके लाना। थोड़ा होमवर्क दे देता हूं ताकि घर से फटाफट काम हो जाएगा। हटा दो बच्चों, ये नोट करो। स्पेशल केस इतना जरूरी नहीं है क्योंकि वो मैंने अलग से करा दी है। आप तो ये फॉर्मूला नोट करो ये और इसको याद करो। थीटा 1 थीटा 2 क्या बच्चों? थीटा 1 थीटा 2 है क्या? मैं बोल दूं बच्चों, जिस पॉइंट पर बी निकालना उसको अपर एंड से मिलाने पर थीटा 1 है हॉरिजॉन्टल लाइन से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल और थीटा 2 है हॉरिजॉन्टल लाइन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल। ओके, हेलो चलो। Yes, sir. हाँ चलो आ जाओ, थोड़ा क्वेश्चन करके देखते हैं हमारे से हो रहे हैं या नहीं हो रहे। बच्चों थोड़े न्यूमेरिकल करके चेक करते हैं हमारे को ऐसा फॉर्मूला समझ में आया या नहीं आया। उसके बाद कल एम्पियर लॉ से इनका डेरिवेशन देखेंगे, पर आज इन पे क्वेश्चन दे रहा हूं बच्चों, आप घर से करके लाओगे घर से होमवर्क, ताकि थोड़ा सा अपनी स्पीड बढ़े। थोड़ा सा फास्ट नोट डाउन करना। सेंटर पे बी निकालो। सब में बी एट सेंटर निकालना। सारे क्वेश्चनों का क्वेश्चन कॉमन है। इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है ये, तो इसको 3 हिस्सों में बांट देना। पिछले टर्न पे भी ऐसे क्वेश्चन कराते 3 हिस्सों में बांटो। लेकिन आज बच्चों वायर के भी आएंगे क्योंकि हमने वायर का भी सीख लिया है, तो 1 2 3 3 हिस्सों में बांट के करो। Done, sir. हाँ बच्चों, कल बात करेंगे ना, चाहे डन हो चाहे कुछ भी हो। कल आप ट्राई करेंगे, सारे लोगों को ट्राई करने दो, ठीक है? फिर से सेंटर पे बेटा माइक ऑफ रखो सब अपने अपने, ये तो घर जाना पड़ जाएगा समय से पहले। घर वाले पूछेंगे बच्चा जल्दी कैसे आ गया, और जवाब देने के लिए आपका मुंह नहीं खुल रहा होगा। हाँ तो ये 2। सर हेलो, हाँ सर छुट्टी है सर।
बेटा हमारे को छोटी क्लासों में समझाते हैं कि कल मतलब क्या होता है। ओके, वेरी गुड। अभी भी पता नहीं कौन सी जिंदगी जी रहे हो। करो, नोट करो चुपचाप। हाँ, ये निकाल लोगे। ये ए साइड का स्क्वायर है। लो, आई करंट फ्लो हो रहा है, ए स्क्वायर। सेंटर पे वो निकाल के दे दोगे। हेलो, Yes, sir. ये रेगुलर हेक्सागन है। ये दो थोड़ा फाइनाइट लेंथ की प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं। इससे फाइनाइट लेंथ की अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन। तो बी एट सेंटर वो निकालो। है ना, सेंटर पे भी निकालो। तो यहां पे भी सेंटर पे भी निकालो, वहां पे भी सेंटर पे भी निकालो। इस टाइप से क्वेश्चन करो, फटाफट फास्ट करो नोट। चले आगे। अब बच्चों ये तो सारे मैंने 2D में दिया, थोड़े 3D में डायग्राम देता हूं। दीज ऑल आर इन 2D। अब थोड़े डायग्राम 3D में दे रहा हूं, करो नोट करो इनको फटाफट। चले आगे बच्चों। हेलो, Yes, sir. चलो। हाँ, फोटो क्लिक करते जाओ, ये सब करके लाओगे अगले टर्न पे। ये डायग्राम 3D डायग्राम समझ में आ रहा है बच्चों? ये आजकल 3D में बहुत क्वेश्चन पूछने लग गए। तो पहले डायग्राम समझो क्या है। हाँ, ये समझ में आ रहा है बच्चों? यहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालो, सेंटर पे निकाल लोगे। Yes, sir. ये 3D डायग्राम समझ में आ रहा है बच्चों? ये देखो YZ प्लेन में ये वायर, और ये XY प्लेन में क्वार्टर रिंग, और ये बच्चों X एक्सिस के होंगे। ओके, करते जाओ नोट बच्चों, ये सब काम करके लाना है आपको। ये समझ में आ रहा है डायग्राम? Yes, sir. Yes, sir. तो कैसे वायर है? अच्छा, रेडियस लिखना भूल गया। ए समझ में आ रहा है ना बच्चों? ये वाला डायग्राम देखो, ये क्वार्टर रिंग, सेमी रिंग XY प्लेन में, और ये दोनों वायर XZ प्लेन में। बोलो हेलो। Yes, sir. ओके, Yes, sir. Yes, sir. करो नोट करो ये। हाँ, Okay, sir. ये हाँ लास्ट क्वेश्चन आज का। ये ट्राई करोगे ना बच्चों तो हर तरीके की प्रैक्टिस हो जाएगी हमारी। ये समझ में आ रहा है डायग्राम? चलो छोड़, दूसरा बना दो। रहने दे। चलो समझ के बहुत है, दो कर रही है, ये कर लोगे तो ये प्रैक्टिस बहुत है। ठीक है, समझ में आ जाएगा आपको कैसे क्या करना है। अब बच्चों दो थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन दे रहा हूं। यहां तक कर लेना, दो थोड़ा हाई लेवल के दे रहा हूं। इधर देखो,
इस पी पॉइंट पे निकालना है, आई करंट जा रहा है और ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर बच्चों, और ये वायर ए से लेके ये ए बी वायर इनफाइनाइट तक, ए बी। ये ए बी वायर है, ये 30 डिग्री एंगल है एंड दिस डिस्टेंस इज डी। अब आपको पी पॉइंट पर बी बताना है, ए बी एट बी, करो नोट। करो बच्चों ट्राई, नोट करो, ट्राई करके लाना, कर लोगे सब ट्राई। हेलो हेलो, हाँ तो अगले टर्न पे बच्चों इसके आगे ये डिस्कस करके एम्पियर लॉ पढ़ेंगे। ओके बाय बाय।